की दस्तक। डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात के 12:30 बज रहे थे। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अब सन्नाटा फैल चुका था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर सिर्फ कुछ लोग बैठे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई मोबाइल में खोया हुआ था और कुछ लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मुकेश ने अपनी घड़ी देखी। सालों, ट्रेन अभी तक नहीं आई, उसने झल्लाते हुए कहा। रवि बोला, अरे भाई, रात की ट्रेनें तो ऐसे ही होती हैं, टाइम से आती ही कब हैं। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, भाई थोड़ा सब्र रख, आधी रात का सफर है, मजा आएगा। उनके साथ थी नेहा, कॉलेज की सबसे शांत और सीधी लड़की। वह पहले तो इस सफर में आने से मना कर रही थी, लेकिन मुकेश के बार बार कहने पर मान गई। देखो, अगर कुछ भी अजीब हुआ ना तो मैं उतर जाऊंगी, उसने सख्त लहजे में कहा। रात के 12:45 पर आखिरकार राजधानी नाइट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आई। ट्रेन की सीटी के साथ ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसने सभी को सिहरन में डाल दिया। चारों अपने डिब्बे में चढ़े। S5 कोच, जिसमें सिर्फ कुछ ही यात्री थे। अंदर हल्की हल्की पीली रोशनी थी और खिड़कियों के बाहर अंधकार इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुकेश, रवि, सूरज और नेहा ने अपनी सीटें संभाली। डिब्बे के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, झुकी हुई, और उसका चेहरा लगभग छिपा हुआ। उसकी आंखें बीच बीच में ऊपर उठती और एक ठंडी निगाह से सबको देखती। नेहा ने धीरे से कहा, मुकेश, वो औरत हमें देख रही है। मुकेश ने हंसकर कहा, अरे यार, तू तो बेवजह डर जाती है। लेकिन रवि ने महसूस किया वो औरत नजरें हटा ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। पहियों की खटखट के साथ डिब्बे में एक अजीब सी धुन गूंजने लगी। टक 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 टक। मुकेश ने देखा कि उस बूढ़ी औरत के सामने की सीट खाली थी और अचानक उसने वहां किसी से बात करना शुरू कर दिया। तू फिर आ गया, आज तो उन्हें छोड़ दे। मुकेश ने कान खड़े किए। किससे बात कर रही है ये? नेहा ने डर कर मुकेश का हाथ पकड़ लिया। चलो दूसरी सीट पर चलते हैं, उसने फुसफुसाया। लेकिन तभी ट्रेन के अंदर की लाइट एक झटके में बुझ गई। सिर्फ बाहर की ठंडी हवा और पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। लाइट 2 मिनट बाद लौटी, लेकिन जब लौटी तो वह बूढ़ी औरत अपनी सीट पर नहीं थी। मुकेश ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, तूने भी महसूस किया? रवि ने कांपते हुए कहा। मुकेश ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। नेहा अब सच में घबरा गई। मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। डिब्बे में अब बाकी यात्री भी गायब हो चुके थे। सिर्फ वे चारों बचे थे और एक आवाज जो सीटों के नीचे से आ रही थी। ये ट्रेन मंजिल तक नहीं जाती। सूरज ने हिम्मत करके नीचे झांका। सीट के नीचे कोई नहीं था, लेकिन वहां खून के धब्बे थे और एक पुराना टिकट पड़ा था जिस पर लिखा था, मृत यात्री 1986। नेहा ने टिकट उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, ट्रेन अचानक रुक गई। ब्रेक की चीखती आवाज और फिर सन्नाटा। ट्रेन किसी अनजान स्टेशन पर रुकी थी। नरकपुर लिखा था बोर्ड पर। चारों उतर गए, क्योंकि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। न कोई चाय वाला, न कोई गार्ड, न कोई रोशनी। बस प्लेटफॉर्म पर पुराने फटे पोस्टर और हवा की सीटी। नेहा ने कहा, यह कौन सा स्टेशन है? मैंने तो कभी नहीं सुना। रवि ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। मुकेश ने स्टेशन मास्टर का कमरा देखा। अंदर एक पुराना टेलीफोन पड़ा था। उन्होंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम गलत ट्रेन में चढ़े हो, वापसी का रास्ता नहीं है। फोन गिर गया। उसी वक्त स्टेशन की दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। वो आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन आंखें खून सी लाल थीं। भागो, मुकेश चिल्लाया। चारों फिर से ट्रेन की ओर दौड़े, लेकिन ट्रेन वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी टूटी पटरियां बाकी थीं, जिन पर सूखा खून जमा था। अब वे फंस चुके थे।
स्टेशन के पीछे एक सुरंग थी जिस पर लिखा था प्रवेश निषेध, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। सूरज बोला, यही रास्ता बचा है। चारों सुरंग में दाखिल हुए। अंदर ठंड इतनी थी कि सांसें जम जाएं। सुरंग के अंदर दीवारों पर पुरानी तख्तियां टंगी थीं। यहां जिनकी मौत हुई वही फिर से सफर करते हैं। नेहा ने कांपते हुए पूछा, मतलब? मुकेश ने जवाब दिया, मतलब हम भी अब। वह वाक्य पूरा नहीं कर सका क्योंकि आगे एक ट्रेन खड़ी थी। वो ट्रेन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने ली थी, S5 कोच, वही नंबर, वही रंग, लेकिन अंदर सिर्फ मरे हुए यात्री बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। कंडक्टर की जगह एक कंकाल खड़ा था, हाथ में टिकट पंचर। उसने कहा, सबका टिकट कट चुका है, अब वापसी नहीं। मुकेश ने पीछे मुड़कर देखा। नेहा बेहोश हो चुकी थी। रवि और सूरज ने उसे उठाया, लेकिन तभी दोनों को कुछ ने पकड़ लिया। काले हाथ जो जमीन से निकल रहे थे उन्हें नीचे खींचने लगे। मुकेश चिल्लाता रहा, छोड़ दो, वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन वे दोनों जमीन में समा गए। अब सिर्फ मुकेश और नेहा बचे थे। नेहा की आंखें खुलीं, लेकिन अब वो नेहा नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा उस बूढ़ी औरत जैसा हो गया था। उसने धीमे से कहा, मैंने कहा था ना, यह ट्रेन मंजिल तक नहीं जाती। मुकेश पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे से ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन की हेडलाइट ने उसे चकाचौंध कर दिया। आखिरी दृश्य, मुकेश की चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह असली ट्रेन जब उस रूट से गुजरी तो पटरियों के किनारे 4 टिकट पड़े मिले। सभी पर लिखा था, मृत यात्री, नरकपुर स्टेशन,